लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं। एक तरफ कई सारी पार्टियां मिलकर एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया है, तो दूसरी तरफ भाजपा है। लेकिन अभी जो ओपिनियन पोल आए हैं उसने सबको चौंका देने वाला खुलासा किया है। आखिर 2024 में किसकी सरकार बन रही है? क्या सभी पार्टियां मिलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना पाएगी, या इस बार भी बीजेपी मोदी की लहर के बलबूते पर केंद्र में सत्ता में वापस लौट पाएगी? ये सवाल इतना अहम है कि इसे लेकर कई सारे ओपिनियन पोल जारी हो रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस बहुत कमजोर पड़ गई थी, जिसकी वजह से बीजेपी भारी बहुमत से केंद्र में सत्ता में लौटी थी। इस बार मोदी को हराने के लिए सारी पार्टियां एकत्रित हो गई है, लेकिन इस ओपिनियन पोल ने इंडिया गठबंधन के भी कान खड़े कर दिए हैं। आखिर कौन होगा 2024 में प्रधानमंत्री? क्या इस बार मोदी को हार का सामना करना पड़ेगा, या फिर तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपने ओपिनियन पोल के सर्वे को शुरू करें उससे पहले आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि आखिर 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि जनता की राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और जनता ही लोकतंत्र में कर्ता धर्ता होती है। तो आपका एक ओपिनियन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सीधा अपन वापस मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि आखिर बीजेपी को कहां-कहां पर कितनी सीटें मिल सकती है और इंडिया गठबंधन को भी कहां-कहां पर कितनी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और इस बार अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो किसे प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री चेहरा के रूप में बनाया जा सकता है? इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, या फिर मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन से राज्य में बीजेपी इंडिया गठबंधन को टक्कर देकर आगे निकल रही है और कहां पर इंडिया गठबंधन बीजेपी को टक्कर देकर आगे निकल रहा है। सबसे पहले हम माया नगरी मुंबई यानी महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल तो आपने देखी ही होगी। महाराष्ट्र जहां पिछले 5 वर्षों में कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे गए हैं, वहां लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। सर्वेक्षण के अनुसार भाजपा के नेतृत्व वाला राजग 22 से 28 सीटें वहां पर ले सकता है, जबकि कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और रासपा के शरद पवार गुट को 18 से 22 सीटें वहां पर मिल सकती है। मतलब कि भाजपा महाराष्ट्र के अंदर बाजी मार सकती है और यहां पर बहुत बड़ा वोटों के अंदर छेद भाजपा लगा सकती है। इस तरह राजस्थान में एनडीए राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से 20 से 22 सीटें जीतकर भारी जीत दर्ज कर सकती है। मतलब कि राजस्थान में भाजपा का एक तरफा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस को 3 से 5 और अन्य को 1 से 2 सीटें मिल सकती है। वही बात की जाए बिहार राज्य की, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन पर चर्चा करने के लिए सभी विपक्षी नेताओं को एक कुर्सी एक मेज पर लाने में भूमिका निभाई थी। वहां राज्य की टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं। अगर बात की जाए तो इनमें से एनडीए को 22 से 24 सीटें मिल सकती है। जेडीयू और राजद का सत्तारूढ़ गठबंधन 16 से 18 सीटों पर ही सिमट सकता है। इसके लिए बिहार में होने वाली घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। मतलब कि इंडिया यहाँ पर भी फीका पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, जहाँ इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहाँ पीएम मोदी की लोकप्रियता से बीजेपी को चुनाव में 22 से 24 सीटें जीतने में मदद मिल सकती है। वही सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को केवल 5 से 7 सीटों पर ही वहां पर संतोष करना पड़ सकता है। बाकी चुनाव आने पर ही स्पष्ट रूप से पता चल सकता है। छत्तीसगढ़ एक और राज्य जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहां एनडीए को राज्य की कुल 11 लोकसभा सीटों में से 6 से 8 सीटें जा सकती है एनडीए के खाते में, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 से 5 सीटें जाने की अनुमान लगाया जा रहा है। सर्वे के अनुसार झारखंड में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहां एनडीए को 14 सीटों में से 10 से 12 सीटें मिल सकती है, जबकि विपक्ष खुद 2 से 4 सीटों के बीच में सिमट सकता है। अगर देखा जाए तो अब तक बताए गए 6 राज्यों में सभी में बीजेपी का प्रदर्शन काफी लंबा दिख रहा है। शायद मोदी की लोकप्रियता के चलते वहां पर बीजेपी धाक जमाती हुई दिख रही है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, जिसमें से भाजपा को 16 और इंडिया को 10 सीटें मिल सकती है। मतलब कि हर बार की तरह गुजरात में फिर से भाजपा का पलड़ा भारी हो सकता है। पश्चिम बंगाल से लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया को 33 और भाजपा को सिर्फ 9 से ही काम चलाना पड़ सकता है। मतलब कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को चुनौती मिल सकती है और शायद वहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश की, जहां 80 लोकसभा सीट आती है, जिसमें से 47 भाजपा को और 33 इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण के तमिलनाडु की, जहां पर कांग्रेस के महागठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ से लोकसभा की कुल 39 सीटें आती है, जिसमें से सर्वे के अनुसार 9 भाजपा को और 33 कांग्रेस को मिलने का अनुमान है, या फिर इंडिया गठबंधन को अन्य पार्टियों को मिलने का अनुमान है। बात करें आंध्र प्रदेश, जहां से 25 लोकसभा सीटें आती है, जिसमें से 4 भाजपा, 3 कांग्रेस और बाकी 18 अन्य के खाते में जाती दिख रही है। मतलब कि
यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ होने वाला और अन्य बाजी मार सकते हैं। वहीं बात की जाए कर्नाटक राज्य की तो वहां से कुल 28 लोकसभा सीट, जिसमें से भाजपा को 7 और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से पहले भी एक शानदार जीत दर्ज की थी और ये सर्वे भी कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। अगर राज्य उड़ीसा की बात करें तो यहाँ से 21 लोकसभा सीटें आती है, जिनमें से 4 भाजपा, 11 कांग्रेस और 6 अन्य के खाते में जा सकती है। मतलब कि यहाँ पर भी समीकरण चेंज हो सकते हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना, तो वहां पर 17 सीटें हैं, जिनमें से 2 भाजपा को और 14 इंडिया गठबंधन को जा सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में भी वहां पर जा सकती है। मतलब कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की अच्छी पकड़ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं केरल की, जो कि भारत का सबसे शिक्षित राज्यों में से एक माना जाता है, या यूं कहें कि भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य केरल ही है। अगर यहाँ से बात की जाए तो यहाँ 20 लोकसभा सीटें आती है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में जाती देखी जा सकती है और भाजपा का यहाँ पर शायद खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब कि भाजपा को बिना कोई सीट के शांति यहाँ पर रखनी पड़ सकती है। वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें भी यहाँ पर जा सकती है। मतलब कि यहाँ पर इंडिया की काफी तगड़ी जीत हो सकती है। अब बात करते हैं असम राज्य की, तो यहाँ से 14 लोकसभा सीटें आती, जिसमें से 12 भाजपा को और केवल 2 कांग्रेस को यहाँ पर मिल सकती है और अन्य के खाते में शून्य जा सकता है। अब अगर अगला राज्य बात करें पंजाब की, जहाँ से 13 लोकसभा सीटें आती है, इनमें से 13 में से 5 भाजपा के खाते में और 8 इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भी बीजेपी इंडिया के पीछे हो सकती है। अब बात की जाए पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की, तो यहाँ से कुल 10 लोकसभा सीटें आती, जिनमें से 3 भाजपा को और 7 कांग्रेस को मिल सकती है। अब बात करें भारत के राजधानी दिल्ली की, तो वहां से 7 लोकसभा सीटें आती, जिनमें से 3 इंडिया और 4 भाजपा को मिल सकती है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से 4 लोकसभा सीटें आती, जिनमें से 2 इंडिया और 2 भाजपा को मिल सकती है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से 2 लोकसभा सीट आती है और ये दोनों के दोनों भाजपा के खाते में जा सकती है और इंडिया को बिना किसी सीट के यहाँ पर संतोष करना पड़ सकता है। इसके बाद अगला राज्य आता है गोवा, वहाँ पर 2 विधानसभा सीट आती है और ये दोनों की दोनों भाजपा के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भी कांग्रेस को बिना खाता खोले ही अपनों को संतोष करना पड़ सकता है। अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर, यहाँ से 6 लोकसभा सीटें आती है और इन 6 में से 4 भाजपा और 2 कांग्रेस को मिल सकती है। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में 2 लोकसभा सीट आती है और मणिपुर में चले दंगों की वजह से यहाँ दोनों सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। मतलब कि भाजपा को यहाँ पर एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अगले राज्य मेघालय की बात करें तो यहाँ से भी 2 लोकसभा सीट आती है, जिनमें से दोनों भाजपा के खाते में जा सकती है और एक बार फिर कांग्रेस को यहाँ पर ठंड रखनी पड़ सकती है। इसके बाद अगला राज्य आता है उत्तराखंड, यहाँ पर 5 लोकसभा सीट है, जिनमें से 4 भाजपा और 1 इंडिया के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भी भाजपा एक अच्छी लीड बना सकती है। अब बात करते हैं नागालैंड की, तो यहाँ से केवल 1 लोकसभा सीट आती है और इस पर भी भाजपा का दाव चल सकता है। इसके बाद अपन चलते हैं सीधे सिक्किम की ओर, जहाँ से भी केवल 1 लोकसभा सीट आती है और यहाँ की ये सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। अगले राज्य त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ से 2 लोकसभा सीट आती है, इनमें से 1 भाजपा को और दूसरी इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में काफी अच्छी टक्कर होती हुई दिख रही है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में 6 लोकसभा सीटों में से 4 भाजपा और 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। मतलब कि यहाँ पर भी भाजपा कुछ तो लीड बनाकर इंडिया जैसे महान बड़े गठबंधन को भी पीछे छोड़ सकती है। अब अगर कुल मिलाकर पूरी सीटों की बात करें तो किन किन को कितने सीट मिली है, तो कुल मिलाकर 543 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 350 और इंडिया महागठबंधन के खाते में बाकी बची 193 लोकसभा सीटें जा सकती है। मतलब कि भाजपा की इस बार भी एक महान जीत हो सकती है और इस सर्वे के मुताबिक भाजपा एक बार फिर से इंडिया के अंदर लीड बना सकती है और इंडिया गठबंधन जो है हार सकता है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? आखिर 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री और किसके बहुमत के साथ सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।